क्या गर्भ में बच्चा सुन सकता है? क्या गर्भ संस्कार करवाने से अबॉर्शन से बचा जा सकता है? कैन वी डिजाइन अ डिजायर्ड चाइल्ड? जैसे केसर का दूध बनाते वक्त केसर को पहले ही दूध में डालने पर उसका स्वाद आता है, ठीक वैसे ही गर्भ में रहे शिशु में पहले से ही संस्कार डालने से उसका व्यक्तित्व निखर के आता है और वो अपने जीवन में संस्कारों को जल्द से जल्द अपनाने लगता है। आज हम ऐसा ही एक उदाहरण देखेंगे जहां गर्भ संस्करण करवाने से एक अजन्मे बच्चे को क्या फायदा हुआ और कैसे वह इस दुनिया में आ पाया। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये घटना पुणे निवासी बहन स्नेहा शाह की है। बहन स्नेहा का प्रेगनेंसी का जब सेकंड मंथ था तब उनकी तबीयत काफ़ी खराब रहती थी, उन्हें वॉमिटिंग आदि की काफ़ी तकलीफ रहती थी। तब उनके भाभी ने उन्हें गर्भ संस्कार और बेबी टॉकिंग यानी कि गर्भ में रहे बच्चे से बात करने की प्रक्रिया के बारे में बताया था। हालांकि स्नेहा बहन को इन सभी चीज़ों में इतना विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे एक बार ट्राई करने का सोचा। उन्होंने बेबी टॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की और लगातार 2 से 3 दिन अपने गर्भ में रहे बच्चे को ये बोला कि मुझे जो वॉमिटिंग आदि की तकलीफ हो रही है वह तेरी वजह से हो रही है और इससे तेरे आध्यात्मिक और मानसिक विकास में अड़चन आ रही है और अभी तू ही इसमें मेरी मदद कर सकता है। ऐसा लगातार 2 से 3 दिन करने से एज ए रिजल्ट स्नेहा बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हें जो भी समस्याएं थी वो सब दूर हो गई और पूरे गर्भावस्था के दौरान उन्हें वापस इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। इस घटना से स्नेहा बहन को गर्भ संस्करण पर विश्वास हुआ और उन्होंने अपना गर्भ संस्करण करवाने का तय किया। उन्होंने संस्कार शक्ति की गर्भ संस्करण टीम से कांटेक्ट किया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजहंस सूर्यशोजी महाराज साहिब की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यह संस्कार शक्ति केंद्र चलता है। इस केंद्र का केवल एक ही संकल्प है, युग प्रधान जीव का अवतरण कराना। गर्भ संस्करण की टीम जो भी प्रक्रिया उन्हें बताते गए, जैसे कि सामायिक जाप, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेबी टॉकिंग आदि, वो सभी स्नेहा बहन फॉलो कर रहे थे। गर्भ संस्करण के चीफ काउंसलर डॉक्टर अभेशा ने भी स्नेहा बहन से मुलाकात की और उन्हें परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री मुक्तिधरा श्री जी महाराज साहिब से मिलवाया, जिन्हें गर्भ संस्करण का विशेष ज्ञान था। स्नेहा बहन गर्भ संस्करण और उसका पूरा प्रोसेस आनंद पूर्वक कर रहे थे, लेकिन कर्म सत्ता को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा बहन के प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके और उनके परिवार वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 3rd मंथ में उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तब डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन करवाने की सलाह दी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में यह आया था कि उनके बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है जिससे शायद बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वह मंद बुद्धि भी हो सकता है। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे बच्चे को रोग हो गया, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो ये देखिए, ये तस्वीरें स्नेहा बहन के रिपोर्ट्स की है जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। स्नेहा बहन को बहुत बड़ा झटका लगा, शॉक लगा, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्होंने डॉक्टर अभेशा और साध्वी जी भगवंत से इस बारे में बात की। साध्वी जी भगवंत ने बहन को समझाया और कहा कि हमें जीव हिंसा से बचना है, जो हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है, सिर्फ धर्म पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देगा। जिन शासन के वीर माता पिता बनकर बहन स्नेहा और उनके पति अंकित भाई शाह ने ये निर्णय लिया कि वे अबॉर्शन नहीं करवाएंगे और जैसा भी बच्चा होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। डॉक्टर अभेशा ने भी उन्हें ऐसे केसेस में किस तरह धर्म आराधना करने से सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है वो बताया और ये जानकर उन्होंने डेली जिनवाणी श्रवण करना शुरू किया। अर्थात हर श्राविका को गर्भावस्था के दौरान जिनवाणी श्रवण करना बहुत जरूरी है। उन्होंने परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमचंद्र सूर्यशोजी महाराज साहिब से इस विषय में बात की और आचार्य भगवंत ने उन्हें 21 दिन तक अखंड आयंबिल का तप और बलसाना मंडन श्री विमलनाथ भगवान की 21 दिन तक जाप और साधना चालू करने के लिए कहा। प्रेगनेंसी में 21 दिन आयंबिल करना पॉसिबल नहीं होने की वजह से स्नेहा बहन के पति को यह करने के लिए कहा गया और उन 21 दिनों में आचार्य भगवंत भी सूर्य मंत्र की जाप की साधना कर रहे थे। 21 दिन बाद उन्होंने स्नेहा बहन को सूर्य मंत्र से प्रभावित वासक्षेप आशीर्वाद स्वरूप दिया। स्नेहा बहन धर्म की आराधना में पूरी तरह से जुड़ गए और गर्भ संस्करण की हर प्रक्रिया को वे पूरे मन से श्रद्धा से फॉलो कर रहे थे। स्नेहा बहन और अंकित भाई इस दौरान संपूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे थे, जिससे शायद उनके इस कार्य में अद्भुत सहायता मिली, क्योंकि गुरु भगवंत कहते हैं कि सही तरीके से शील व्रत पालन करने से बड़े रोग भी ठीक होने लगते हैं। धर्मशील और गर्भ संस्करण की मदद से उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। स्नेहा बहन ने एक कंप्लीटली नॉर्मल बेटी को जन्म दिया जिसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं थी। ये चमत्कार देखकर खुद अबॉर्शन करवाने का सुझाव देने वाले डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। विज्ञान से भी ऊपर एक चीज है,
लेकिन उसे समझने के लिए आंखें नहीं बल्कि श्रद्धा चाहिए होती है। धर्म की असीम कृपा बेटी पर होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम मेहर रखा है। ये कोई हवा में बनी बनाई कहानी नहीं है, ये आज का जीवंत उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। गर्भ संस्करण के कारण उनकी बेटी में धर्म का बीज तो पहले से ही बो दिया गया था। जन्म लेने के मात्र 2 साल के बाद वो मेहर हर चातुर्मास में चौविहार करती थी और 3 साल की उम्र से आयंबिल का तप करना भी स्टार्ट कर दिया था। मात्र 8 साल की उम्र में मेहर ने आयंबिल तप की ओली भी पूर्ण की है और अब 10 साल की उम्र में मेहर को पंच प्रतिक्रमण, नवस्मरण, महावीर स्वामी भगवान के 27 भव की ढाल, पंच कल्याणक की ढाल आदि सब कुछ बाय हार्ट यानी कि कंठस्थ है। कहा मंदबुद्धि होने की संभावना में अबॉर्शन करने का सुझाव और कहा प्रभु की कृपा से गर्भ संस्करण के माध्यम से 10 वर्ष की उम्र में पंच प्रतिक्रमण कंठस्थ। गर्भ संस्करण करवाने का कैसा अद्भुत प्रभाव है, ये हमने स्नेहा बहन और मेहर की घटना से जान ही लिया है। स्नेहा बहन अपनी बेटी मेहर की धर्म आराधना का और उसकी पर्सनालिटी का पूरा क्रेडिट जिन शासन को, प्रभु को, गुरु भगवंतों को और संस्कार शक्ति की पूरी टीम को देती है, जिन्होंने उन्हें न सिर्फ अबॉर्शन करवाने से, जीव हिंसा करवाने से बचाया, बल्कि एकदम स्वस्थ बेटी उनकी गोद में दी। स्नेहा बहन का एक्सपीरियंस खुद उन्होंने शेयर किया है, जो आप संस्कार शक्ति की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यू कैन डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड एंड संस्कार शक्ति टीम विल ट्रेन यू टू डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड। बच्चे जब गर्भ में होते हैं तब तो माता पिता ध्यान देते नहीं हैं, सोचते हैं कि अभी क्या है, अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है, जन्म होने के बाद सिखाएंगे। और फिर 5 से 10 साल होने के बाद न जाने बच्चों को सुधारने के लिए कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इस पूरे गर्भ संस्करण के प्रोसेस को समझने के लिए गर्भ संस्करण टीम से आप इस वेबसाइट अथवा इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से खुद संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।